ओम शांति। तो आज हम चिंतन करेंगे 11 जुलाई 1971 की बाबा की अव्यक्त वाणी, जिसमें बाबा ने विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणा के ऊपर हमारे अटेंशन खिंचवाई है। बाबा कह रहे हैं जैसे बाप बेहद का है, ऐसे हम सब बच्चे भी बेहद के हैं। चाहे कोई सेंटर है, कोई स्थान है, कोई डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है या कहाँ भी है, हम कोई पर्टिकुलर प्लेस के नहीं, हम हैं विश्व कल्याणकारी। तो ऐसे विश्व कल्याणकारी, सो बेहद के कल्याणकारी बनने के लिए बाबा भी दो मुख्य धारणाएं के ऊपर अटेंशन खिंचवाए हैं। वह है ईश्वरीय रुहाब और रहम। बाबा करे दोनों गुण समानता में चाहिए, तब जाकर के रूहानियत की स्टेज बनती है। बाबा देख रहे हैं कि कभी कभी रुहाब ज्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी रहम ज्यादा हो जाते हैं। बाबा करे जब दोनों समान स्थिति में बनेगी तब हमारे जाकर के रूहानियत की स्थिति बनेगी। बाबा देख रहे हैं कि इसी में हम बच्चों का अभी कमी है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सदैव जो कोई भी कर्तव्य करते हो, वह मुख से शब्द वर्णन करते हो, पहले चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं। फिर बाबा ने उसको कनेक्ट किए हैं। अगर दोनों को समान करेंगे तो अपना स्वमान स्वयं रख सकेंगे और दूसरा सर्व आत्माओं से भी स्वमान की प्राप्ति होगी। मतलब अगर हम रुहाब में रहेंगे, ईश्वरीय रुहाब माना ईश्वरीय अथॉरिटी में, तो बाबा कह रहे हैं हम अपना स्वमान स्वयं रख सकेंगे तो दूसरा आत्माओं से भी स्वमान की प्राप्ति होगी। बाबा कह रहे स्वमान के छोड़ जब मान की इच्छा रखते हैं ना, तो इसीलिए सफलता नहीं मिलती है। इसलिए बाबा करे मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। फिर बाबा ने ये जो रुहाब और रहम को समझाने के लिए बाबा करे बच्चे भक्ति मार्ग में आप देखो मंदिर में जो यादगार है देवताओं की, तो उनमें दोनों धारणाएं स्पष्ट दिखाई देती है। एक तरफ शक्तियों का रुहाब भी फुल फोर्स में दिखाते हैं और साथ साथ रहम का भी दिखाते हैं। मतलब जो शक्ति है वो है रुहाब और साथ साथ रहम भी देवताओं के चित्र से झलकती है। तो बाबा करे एक ही चित्र में दोनों ही भाव प्रकट होते हैं ना। यह क्यों बना है? क्योंकि प्रैक्टिकल में आप रुहाब और रहम दिल मूरत बने हो। इतना सुंदर बाबा ने कनेक्ट करके बताया है। इसलिए बाबा कह रहे भक्तों का देवियों के पीछे, देवताओं के पीछे इतना भाग दौड़ तो लगती है। इसलिए बाबा कह रहे जब सर्विस पर हो तो सर्विस का सफलता इन दोनों बातों के ऊपर निर्भर करता है, रुहाब और रहम। बाबा फिर और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रहम दिल तो जरूर बनना है, लेकिन किस आधार पर बनना है और कब बनना है। रुहाब भी रखना जरूरी है, लेकिन कैसे और किस तरीके से प्रत्यक्ष करना है। बाबा एक सुंदर पॉइंट कहे कि रुहाब जो होता है ना, कोई वर्णन करने से व दिखाने से नहीं दिखाई देता है। ये रुहाब नैन चैन से स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराता है। अगर उसका हम वर्णन कर देते हैं ना, तो बाबा कह रहे रुहाब बदल कर रोब बन जाता है। ये बाबा कहे कि रोब नहीं दिखाना, रुहाब बनना है। इसलिए बाबा कहे जो रोब आ जाता है ना, वो अहंकार और क्रोध के वंशज कहेंगे। इसीलिए जितना जितना रहम दिल के साथ साथ रुहाब बनेंगे तो फिर वो रोब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा।
फिर बाबा कहते वो आत्मा का ना कोई कंप्लेन रहेगा कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस थी, ऐसे सिचुएशन थी, उसने ऐसे बोला। बाबा कह रहे फिर वो कंप्लेन सब समाप्त हो जाएगा। बाबा कह रहे जो संगठन को बाबा नॉलेजफुल, सर्विसेबल और सक्सेसफुल का संगठन कहते हैं। बाबा कह रहे जो सक्सेसफुल होता है ना, वो कभी कारण नहीं बताते हैं, वो कारण को निवारण में परिवर्तन कर देते हैं। तो जो मास्टर नॉलेजफुल और सक्सेसफुल होते हैं वही अपने नॉलेज की शक्ति से कारण को निवारण में बदल देते हैं, फिर कारण सब खत्म हो जाता है। फिर बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया। बाबा कहते हम सब आत्माएं तो निमित्त है ना, कहाँ ना कहाँ किसी भी रूप में निमित्त है। अगर निमित्त बने हुए ही ऐसे ऐसे कारण कहते चलते तो दूसरे जो उनको देखेंगे और जो देख के उनके आगे बढ़ते हैं वो फिर क्या उत्तर देंगे? फिर उन्होंने निमित्त आत्माओं को कॉपी करेंगे ना कि नहीं, हमने इस कारण से नहीं आ सकते, चल नहीं सकते। इसीलिए जब स्वयं ही कारण बताने वाले हैं तो दूसरों के कारण को निवारण कैसे करेंगे? बाबा ने हम सबको अटेंशन दिलवाए है कि हम सब निमित्त है और हम ऐसे अगर कारण बताते रहेंगे तो हमको जो फॉलो करते हैं, देखते हैं, वो फिर क्या करेंगे? बाबा कह रहे हैं कि अगर निमित्त बनने वाले आत्माओं में कोई कमी है तो वो छिप नहीं सकता है। इसीलिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को इतना ही विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। अगर अटेंशन नहीं होता है तो क्या होता है? चेहरे पर टेंशन की रेखा दिखाई जाती है। बाबा करे जब हमारे चेहरे पर ऐसे रेखा दिखाई देगा ना तो फिर दुनिया वाले उसको पकड़ लेंगे। बाबा करे आजकल के आत्माएं बहुत होशियार है, हम स्वयं को परख नहीं पाएंगे लेकिन उन्होंने हमको परख लेंगे। इसलिए बाबा करे निमित्त बने हुए को इतनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कोई भी बात मुश्किल लगती है तो इसका मतलब कोई कमी जरूर है। पर इसलिए बाबा बोले हम कभी भी निश्चय बुद्धि में कमी नहीं रखनी चाहिए। मतलब कोई भी प्रकार का संशय हमारे मन में नहीं होना चाहिए। बाबा कह रहे अगर निश्चय बुद्धि हो, कल्याण की भावना रखेंगे तो दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाएंगे। बाबा कह रहे फिर कोई भी कैसा भी क्रोधी आदमी आए सामना करने के लिए, कोई कितना इंसल्ट करने या गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है तो रोब बदलकर रहम हो जाता है। तो बाबा कहे वो शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कार को परिवर्तन करने का फल दिखाई देगी। इसमें बाबा ने एक बहुत सुंदर पॉइंट कहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये सब करते हैं लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, हम कहते हैं हमको उसका सक्सेस नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता। तो बाबा कह रहे हैं क्या होता है कि जब हम बीज बोते हैं ना, कोई बीज से तो प्रत्यक्ष फल निकलता है और कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, उनके लिए कुछ समय भी लगता है। इसीलिए इसमें अधैर्य नहीं होना है कि फल नहीं निकलती, हमको रिजल्ट नहीं मिलती है, नहीं, सभी फल फौरन नहीं मिलते हैं। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। इसलिए बाबा बोले कि जब अविनाशी बीज डाल रहे हो ना तो कोई तो प्रत्यक्ष फल जरूर दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल कैलामिटीज में होंगी। जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा तो वह नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज का फल निकलेगा। मतलब बीज जब डाले हैं वो अविनाशी है, चाहे अभी नहीं निकल रहे हैं, तो जब अंत के समय आएगा, चारों ओर प्रकृति का हलचल होगा तो उसी टाइम तो जरूर वो फल निकलेगा। फिर नेचुरल कैलामिटी से बाबा एक पॉइंट कह रहे हैं कि विनाश तो होगा, यह गारंटी है। स्वयं भगवान कह रहा है
कि विनाश तो होना ही है। तो बीज ही अविनाशी है, तो फल ना निकले यह तो हो नहीं सकता। लेकिन कोई नजदीक आते हैं और बाबा करे अगर मान लो कोई पीछे आने वाला हो तो अभी कैसे आएगा, वो फल तो पीछे देगा। इसीलिए बाबा कह रहे कभी भी सर्विस करते यह नहीं देखना, यह नहीं सोचना कि जो किया वह व्यर्थ गया। नंबर बार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाएंगे। स्वयं भगवान की महावाक्य है। फिर बाबा कह रहे हैं ये तो सक्सेसफुल, नॉलेजफुल और सर्विसेबल ग्रुप है ना। अपने इस ट्रेडमार्क को सदैव याद रखना। त्रिमूर्ति छाप लगी गई, सक्सेसफुल, नॉलेजफुल और सर्विसेबल। फिर बाबा आगे जिम्मेवारी का बात करते हुए कह रहे हैं कि अपने जिम्मेवारी का ताज जितना जितना धारण करेंगे उतना दूसरों की जिम्मेवारी का ताज भी धारण कर सकेंगे। जो निमित्त है, टीचर्स हैं, ज्यादा नजर तो आप लोगों में सभी की है ना। सामने एग्जाम्पल तो आप हो, इसीलिए ज्यादा जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग एक दर्पण के रूप में उन्हों के आगे हो। आपके नॉलेज की स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप हो। तो जितना दर्पण पावरफुल हो उतना साक्षात्कार स्पष्ट, तो उसकी स्मृति भी पावरफुल रहेगी। तो बाबा सिर्फ टीचर्स को नहीं कह रहे, हम भी तो निमित्त है ना, कोई एक आत्मा के तो निमित्त है ना। तो बाबा कह रहे इसीलिए हमको जिम्मेवारी का ताज उठाना है, और इसीलिए हम अपने नॉलेज की स्थिति रूपी दर्पण से अपना स्वरूप का साक्षात्कार कराएंगे। फिर बाबा कह रहे जितना जितना स्वयं अर्पणमय होगा तो वो दर्पण पावरफुल होगा। इसलिए बाबा कहे जो भी संकल्प करते हो, जो भी कदम उठाते हो, वह पहले बाप के आगे अर्पण करो। बाबा करे जैसे दुनिया में भोग लगाते हैं, तो ऐसे बाप के आगे हम भी हर संकल्प और जो भी कदम उठाते उसको अर्पण करना है। तो उसमें फिर क्या होता है, शक्ति भर जाती है। इसलिए बाबा कहा कि जितना अर्पण करने का संस्कार है उतना हम पावरफुल दर्पण बन जाएंगे। तो निमित्त अर्थात हुआ अर्पण। दूसरा एक धारणा के ऊपर बाबा करे, वो भी नम्रचित होंगे, वो स्वयं झुकते हैं। तो जितना संस्कार में, संकल्प में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। इसलिए झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा करे इसमें यह संकल्प ना हो कि दूसरे हमारे आगे झुकेंगे तो फिर जाकर के हम झुकेंगे, नहीं, हम झुकेंगे तो सारे विश्व हमारे आगे झुकेगा। अच्छा, ये थी आज की बाबा की समझानी। ओम शांति। थैंक यू।